Evening, ladies and gentlemen, and my dear Mr. Professor Bagade. The world of learning and development is growing at an unprecedented speed, leading to extensive and fundamental transformation. Thus, change is become a most talked about topic across the globe in the field of learning and development today. When there are so many evaluations going on across the hemisphere, why do we not think the HR system and function would be any different? Creating an organization that has the potential to constantly evolve in terms of learning and development may seem like a daunting task. But getting the right skill within the L&D function is the key to accelerate the transformation and start with assessment. Nurturing a learning-friendly culture by using different ways in generate innovation and securing the existence of the organization in terms of global transformation is also a smart way to foster employee development and retention in an organization. The learning and development department plays a crucial role in finding, evaluation and selecting appropriate material and combining various elements together into cohesive program. Let's look some of the most popular and widely used techniques in learning and development in recent time. Personalization, self-paced online training, gamification, social learning, online mentorship program. This is the thing for the learning and development spread across the globe with very speedy for the HR domain. Thank you. जय हिंद दोस्तों, प्रणाम। इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट औरंगाबाद चैप्टर की ओर से मैं आपका सबका स्वागत करता हूं। ट्रांसफॉर्मिंग एचआर थ्रू L&D कल्चर, लर्निंग एंड डेवलपमेंट कल्चर के माध्यम से हम जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में, फैमिली में, हमारे समाज में जो भी ह्यूमन रिसोर्सेस है उसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं। इसीलिए अभी आज हम ये देख रहे हैं, इसके लिए एक अष्टमंत्रा तैयार किए हैं। L&D कल्चर इन्फ्लुएंसेस मॉरल एथिक्स एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। दूसरा मंत्र है मॉरल एथिक्स एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज एनहांसेस लाइफ स्किल्स एंड एनवायरमेंट वैल्यूज। कोई भी देश के लिए, कोई भी इंसान के लिए लाइफ स्किल्स एंड एनवायरमेंट वैल्यूज, इसमें एनहांसमेंट होना बहुत जरूरी होता है। वो L&D कल्चर के माध्यम से ही होता है। लाइफ स्किल्स एंड एनवायरमेंट वैल्यूज इंप्रूव पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। हर एक इंसान की पर्सनैलिटी डेवलप करना और उसका कैरेक्टर बिल्डअप करना, ये डिपेंड होता है हमारे लाइफ स्किल्स और एनवायरमेंट वैल्यूज के तरफ से। पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर डायरेक्ट्स परफॉर्मेंस एंड वर्क कल्चर। हमारा परफॉर्मेंस और हमारा वर्क कल्चर, ये अगर हम इंप्रूव करना चाहते हैं या इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारी पर्सनैलिटी एंड हमारा कैरेक्टर बहुत अच्छा होना जरूरी है। परफॉर्मेंस एंड वर्क कल्चर स्टिमुलेट्स प्रोडक्टिविटी एंड HRD। प्रोडक्टिविटी डिटरमाइंस प्रॉस्पेरिटी। देखिए दोस्तों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी फैमिली हो, कोई भी सोसाइटी हो और कोई भी नेशन हो, उसके लिए हमें प्रॉस्पेरिटी बहुत जरूरी है। और वो प्रोडक्टिविटी जैसे भी बढ़ेंगी, इंक्रीजिंग ग्राफ ऑफ प्रोडक्टिविटी से ही हमें प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है। एंड प्रॉस्पेरिटी ब्रिंग्स पीस इन माइंड एंड शांति इन लाइफ। हर इंसान को अपनी मन की शांति चाहिए। हमारी जिंदगी में हम शांति से जिए,
तो इसलिए ये प्रॉस्पेरिटी उसका बेस होता है। एंड पीस इन माइंड एंड शांति इन लाइफ एनहांसेस एचआरडी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो हमारे समाज का, देश का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का या फैमिली का भी जो भी एचआरडी है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है, वो और ह्यूमन वेलफेयर ये डिपेंड होता है पीस इन माइंड एंड शांति इन लाइफ एनहांसेस एचआरडी एंड ह्यूमन वेलफेयर। और ये अष्टमंत्र हम हमारे जिंदगी में हर इंसान ने कौन से भी रोल में वो काम करता रहे तो भी ये अष्टमंत्र अगर वो इम्प्लीमेंट करेगा तभी हमारे यहाँ सब कुछ वेलफेयर वेलफेयर एंड वेलफेयर हो सकता है। तो ये सब करने के लिए हमारी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।